जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाली। मैं राज भगत जी अपने YouTube चैनल राज भगत जी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज करवा चौथ का पावन पर्व है। सबसे पहले तो सभी शादीशुदा उन बहनों को मेरे राज भगत जी चैनल की ओर से आपको इस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हों या जो पहली बार हमारे पेज पर आए हों, उन सब से मेरी विनती है एक बार हमारे राज भगत जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई वीडियो बने आप तक वो वीडियो पहुंचे, आप तक वो जानकारी पहुंचे। आज की जो ये वीडियो बन रही है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो उनके लिए होने वाली है जो हमारी शादीशुदा बहनें हैं, जिन्हें शादी हुए साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके हैं लेकिन संतान की सुख प्राप्ति नहीं है। काफ़ी परेशान हैं और हर प्रकार का उन्होंने प्रयास कर लिया, निराश होकर जब बैठी हैं, उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो ये मेरी वीडियो वो शादीशुदा बहनें, जोड़े शादीशुदा वो पूरी मेरी इस वीडियो को देखें, निराश ना हो। हल है, अवश्य है। कहते हैं हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन पड़ोसी के सुख से ज़रूर दुखी है। जिस प्रकार आप लोगों ने संतान की सुख प्राप्ति में कहीं अड़चन रुकावट आई तो सबसे पहला प्रयास करते हैं डॉक्टरी का। पूरा ट्रीटमेंट कराया, पूरे इलाज कराए, इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिली, तब आप दूसरा प्रयास करते हैं भक्ति वगैरह तंत्र विद्या द्वारा। कहीं ना कहीं वहाँ भी अगर आप निराश हो जाते हो तो क्योंकि वो जो तंत्र वाली जो समस्याएं होती है उसमें कई कारण आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है घर के ही हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ रुष्ट होते हैं, जिनकी वजह से हमें संतान की सुख प्राप्ति में अड़चन आ जाती है। कोई भूल, कोई गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान हैं हमें कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें खुद आगाज़ नहीं होता है कि हमसे हो गई हैं, लेकिन हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ। तो जिसकी वजह से हमारे कुल देवी देवता या हमारे पितृ इष्ट देवता नाराज़ हो जाते हैं और उस नाराज़गी की वजह ये होती है कि हमें संतान की सुख प्राप्ति में कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हमारे जलने वाले या हमारे कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो आज की तारीख में इन तंत्र विद्याओं का सहारा लेते हैं। इनके कुछ किए कराए की वजह से कहीं ना कहीं संतान की सुख प्राप्ति में अड़चन आ जाती है। तो कहीं ये भी समस्या होती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बिना किसी के किए हुए, बिना हमारे देवी देवताओं के रूठे रुष्ट हुए कभी कभार रास्ते में भी हम चलते हुए कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर से लग जाती है जिसका हम अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन वो हमें ये यहाँ पे नुकसान पहुँचाती है, संतान की सुख प्राप्ति में अड़चन लाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। तंत्र विद्याओं से जो किए कराए हुआ या हमारे घर के रूठे हुए या फिर रास्ते से लगे हुए, ये तो समस्याएं तंत्रवादा में होती हैं। लेकिन इनके अलावा एक समस्या और बड़ी होती है कि जहाँ तंत्र मंत्र विद्या किया कराया लगी रूठे हमारे घर के, इन किसी का कोई हाथ नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारे कुछ गलत कर्म या ईश्वर की कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रुष्ट होने के कारण से, जो कि हमारी किस्मत में संतान का सुख ही नहीं होता है। तो उसके लिए भी एक हल है, लेकिन मैं इस चीज़ पे एक अगली वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो पूरी सिर्फ इसी पे हल होगा कि किस्मत में अगर आपकी संतान है ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई गलती है आपसे, कहीं ना कहीं ईश्वर रूठे हैं, ईश्वर ने आपकी किस्मत में संतान का सुख ही नहीं दिया है, उसको लेके एक अलग वीडियो बनेगी और पूरी सिर्फ इसी विषय पे वीडियो होगी। तो वो मेरी अगली वीडियो होगी। फ़िलहाल जो बात है वो बात ये है कि रास्ते में चलते हुए कहीं कोई हवा व्याधा लग गई हो, उसका हल, या किसी के किए कराए द्वारा संतान की सुख प्राप्ति ना होने देना, उसका हल, या कहीं ना कहीं पितृ देवता रूठे हों, इष्ट देवता रूठे हों, कुल देवी देवता रूठे हों, उसका हल, या फिर जो इन भूत बाधाओं को नहीं मानते हैं और दवाई दूरी कराए जा रहे हैं, तमाम रिपोर्टें करा ली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दवाइयों से कोई हल नहीं निकल रहा है, उनके लिए भी हल है। एक बार मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप मेरे नंबर से मुझे संपर्क करें।
इन सब का हल है, ऐसा बात नहीं है कि हल नहीं है, इनका हल है। अगर ईश्वर ने आपकी किस्मत में संतान की सुख प्राप्ति नहीं दी हुई है, उसके लिए मेरी अगली वीडियो है, उसका हल क्या है, कैसे है। क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए वातावरण से, ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति से, ईश्वर की रची हुई सारी रचनाओं के हम खिलाफ नहीं जा सकते, ना ईश्वर से हम लड़ सकते हैं। ईश्वर से हम अपनी विद्या, अपनी शक्ति, अपनी सेवा से प्रार्थना कर सकते हैं, तौर तरीके, रास्ता कुछ निकाल सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई चीज़ लग जाना रास्ते से, किसी के किए कराए हो जाना, या घर के कोई देवी देवता रूठे हो जाना, कहते हैं इंसान इंसान को मनाता है। अगर हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जानकार अगर रूठा है तो इंसान ही इंसान को मनाता है, समझाता है। उसी प्रकार ये जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कोई रास्ते से लग जाना, या घर के रूठे होना, या किसी के कुछ कर देना, तो शक्तियों को भी शक्तियाँ ही मनाती हैं, लेकिन उसको चलाने का तरीका होता है कि कौन कैसे चलाता है। कुछ लोगों ने इन चीज़ों का अधर्म बना रखा हुआ है कि उनके पैसे कमाई जो है वो अधर्म से ही हो रही है, बल्कि शक्तियों को धर्म पे चलाने के लिए ईश्वर ने अवतार दिया है, लेकिन लोगों ने उन्हें सिद्ध करके अधर्म पे चलाने लग गए। किसी से किसी की तू मैं हो गई, वो किसी भगत तांत्रिक मौलवी के पास चला गया, उसे 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार दे दिए, उसने ये अधर्म कर दिया। लेकिन ये गलत है, इसमें देवी देवताओं का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि देवी देवता मजबूर हो जाते हैं। उन्हें जब आन वचन दिए जाते हैं, उन्हें जब तंत्र मंत्र के वचनों में बांध के चलाया तो वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब कहीं चलाने वाला मुसीबत में हो, उस वक्त यही देवी देवता उसका साथ छोड़ के उसे सबक सिखाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जो भी हमारी बहन, शादीशुदा बहनें संतान की सुख प्राप्ति से वंचित हैं, निराश हैं, दुखी हैं, आज इस करवा चौथ के व्रत के पर्व पर मेरी ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। आप निराश ना हो, एक मौका मुझे दें, मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी इस समस्या का आपको हल दूँगा, आपकी परेशानी से आपको बाहर निकालूँगा, और ईश्वर की, मेरी देवी देवताओं की, मेरे पूर्वजों की, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से आपको संतान की सुख भी प्राप्ति होगी। ऐसी बात नहीं, कहते हैं ईश्वर है, देवी देवता है, तो भूत प्रेत भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हल भी है, ऐसा बात नहीं है। तो आप सबसे मेरी यही विनती है, उन शादीशुदा माता बहनों से, उन शादीशुदा जोड़ों से जो संतान की सुख प्राप्ति से वंचित हैं, वो मुझे संपर्क करें, एक मौका मुझे दें, आपकी समस्या का हल निकाला जाएगा। और रही बात, अगर आपकी किस्मत में ही संतान नहीं है, आपने सारे काम कर लिए हैं, दवाई करा ली, तांत्रिक ओझा गुनियों से इलाज भी करा लिया, इसके बावजूद भी कहीं कोई फल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मेरी अगली वीडियो बनेगी। उस वीडियो बहुत अहम होगी, बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी, तो वो वीडियो मेरी अगली होगी, और बहुत जल्द वो वीडियो मैं आपके बीच लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, और आज की मेरी इस वीडियो को पूरा सुने, इसका हल है, मुझसे संपर्क करें। और फिर से मेरी विनती है, मेरे YouTube चैनल राज भगत जी को आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी और जो भी वीडियो आएँ वो आप तक जानकारी पहुँचे, आप उस वीडियो से लाभ उठा सकें, आप अपनी समस्याओं का हल निकाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें आप सभी। जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाली।